Hi, America Packard, and you're watching me on Hangama Studio. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने शो छोरियां चली गांव में सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट बटोरा है, नन अदर देन एरिका पैकार्ड। वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much for having me. कैसे हो? बहुत बढ़िया, मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी हो गई ना गांव में रह के। That's the power. अच्छा, बमूलिया की गांव की गलियों से निकल के शहर में आके अब कैसा लग रहा है? सच बोलूं, मुझे ना गांव की बहुत याद है। बहुत, आज ही अभी मैंने पोस्ट डाला हुआ है कि ट्रैक्टर, बकरी और चाय इक्वल्स टू मेरी खुशी। मतलब शहर का मुझे थोड़ा कभी लगा नहीं कि टाइम लगने वाला है एडजस्ट करने में। अभी लग रहा है कि 1 महीना लगेगा। आई फील क्रेजी। ओके, कैसा रहा शो का पूरा सफ़र? बहुत उतार चढ़ाव थे एरिका, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो एज अ व्यूअर मैं बता सकती हूँ। आप टारगेट भी हो रहे थे लेकिन कहते हैं ना, एक डिग्निटी मेंटेन भी किया आपने। तो आपको अगर समअप करना हो अपना जर्नी, क्या बोले? आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने मतलब जो मैंने सोचा मैं इतना खेलूंगी या मैं इतना एंजॉय करूँगी, मैंने तो ज़्यादा ही एंजॉय कर लिया। और आप क्या, जब होता है ना टारगेट की बारी, तो यू ऑलवेज टारगेट जो आपको इंटिमिडेट करता है। तो आई मीन जब भी थोड़ा भी टारगेटिंग हुआ वो लास्ट भी नहीं हुआ क्योंकि मैं इंटिमिडेटिंग हूँ। तो आई मीन जर्नी समर अप करो तो आई वुड से लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए। और 10 12 लोग लड़के थे ना, 11 12 लड़कियों के साथ रूम में रहना, वो बसेरा सबसे बड़ी बड़ी परीक्षा थी। वो जो हमारी रोज की परीक्षा ही नहीं थी, वो घर में रहने लड़कियों के साथ रहना सबसे डिफिकल्ट था। लेकिन शो में आपका एक प्यारा सा साथी भी था, कृष्णा। मुझे लगा मेरी बकरी। अच्छा, आपने कुछ नाम भी रखा था ना, मुन्नी या क्या शीला नाम था? हमारा है चुटकी, मुन्नी, चन्ना, बात मत करो। बहुत नाम है। पर हाँ, कृष्णा मुझे मिली, गॉड सेंट मैं उसको बोलती हूँ, क्योंकि हमारा लव एट फर्स्ट साइड वाला फ्रेंडशिप था। हमने एक दूसरे को देखा, हमें प्यार हो गया एक दूसरे से, और हम दोस्त बने, फिर बहन बने यार। एंड लाइफ टाइम बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। लेकिन काफ़ी लोगों का और ऑडियंस का भी ये कहना है कि यार इन दोनों की तो जोड़ी बन गई है ना, तो ये तो एडवांटेज हो गया उनको शो में। अभी अलायंस है, दोनों का वोट भी एक ही साथ जाएगा वगैरह। तो आपके लिए तो एडवांटेज था, बाकी लोगों के लिए डिसएडवांटेज। आपने कभी सब समृद्धि और सुरभि के साथ भी बात की है? वो बहनें हैं। तो आई मीन वो एडवांटेज कहता है, दोस्ती बनाना एडवांटेज नहीं होता है। तो आई थिंक अगर बहन के साथ आओ तो भाई साहब तो एडवांटेज होता है। हमारा तो फ्रेंडशिप था। अच्छा, लेकिन ये भी मैंने देखा कि हर किसी का आपके साथ कुछ ना कुछ झगड़ा, दंगा फसाद हुआ ही है एरिका। तो वाई यू, ऐसा क्यों है कि सबका आपके ही साथ झगड़ा हो रहा था? आई थिंक मुझे लग रहा था कि मेरा ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है और मैं हटती नहीं हूँ। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, जो मैं कहती हूँ ना वो मेरे हिसाब से सही है। अगर आपको बुरा लगा वो आपकी प्रॉब्लम है, तो मैं हटती नहीं थी। पर आप देखोगे ना, इवेंचुअली सब मेरे तरफ आके बोलते थे सॉरी यार, क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉजिकल हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, और मैं इमोशंस के साथ ज़्यादा नहीं खेलती हूँ। तो वो रियलाइजेशन बाद में हुआ। पर झगड़े करने में मज़ा आता है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब और करते। अंजुम को अनीता ने ओवर एक्टिंग ऐसे कुछ कहा, तो यू थिंक अंजुम है? क्योंकि उनके एग्रेशन को लेकर भी बहुत कुछ बोला गया कि बहुत गुस्सैल है, पल में तोला पल में माशा, वैसे तो इसको अंजुम को लेकर क्या कहेंगे? अंजुम मेरे लिए सबसे इमोशनल कंटेस्टेंट थी। आप जो देख रहे हो कि वो अग्रेसिव है, ये है जिसे मैं भी कहती हूँ कि मैं बाहर से बहुत कड़क लगती हूँ और अंदर से नरम हूँ। अंजुम इज़ द सेम। और ओवर एक्टिंग की बात हुई तो आई मीन सब अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करते हैं यार। एंड कम ऑन, शी इज़ लाइक द क्वीन ऑफ टीवी, तो उसका तो ज़्यादा ही होगा ओवर एक्टिंग। पर वो हंसी मजाक में ना हो जाता है कभी कभी। और अनीता तो बहुत कुछ कह चुकी है शो में, तो अंजुम उसकी भी एक टारगेट ही थी। अच्छा, लॉबीज जो बनी शो में, उसको लेके क्या कहोगे? लॉबीज, ये नया वर्ड मैंने डिस्कवर किया था शो में। तो आपकी लॉबी, उनकी लॉबी, किसने किसका पलड़ा भारी निकला एट द एंड? आई थिंक पहले तो मुझे लॉबी की मतलब ही नहीं पता था। मुझे लगा कि होटल का लॉबी है। मैंने बोला क्या क्या क्या, फिर अंजुम ने समझाया मुझे। और आई थिंक भाई हमारे ग्रुप में थी, मैं कहूँगी ग्रुप क्योंकि बहुत हमारा ग्रुप ही था। लॉबी, मैं लॉबी बोलूँ, हमारी लॉबी में थी कृष्णा, मैं, रमीत, अंजुम, ओके। और फिर मायरा भी आ गई। अभी लड़कियों को देखो कितने स्ट्रांग है सब, तो किसकी भारी होगी लॉबी? हमारी। शो में कौन फेक लगा कि बहुत बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, या स्क्रीन टाइम के लिए आपको लगा हो कि ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं?
आई थिंक मेरे हिसाब से जो एंड तक गए थे तो मुझे लगा कि मुझे अभी तक पता नहीं समृद्धि और सुरभि कौन है, क्योंकि वो एक दूसरे के शैडोज़ होते हैं और मुझे उनकी पर्सनालिटी अभी तक दिखी नहीं। वो सब कुछ सेम में बात करते, सेम ड्रेस करते, सेम, तो इंडिविजुअलिटी दिखी नहीं। तो आई थिंक उनके बारे में मुझे नहीं पता कुछ, मुझे अभी तक नहीं पता वो कौन है। हाँ, शो का शकुनी कौन लगा आपको, मास्टरमाइंड? हेलो एरिका, ऑलवेज। अपार्ट फ्रॉम यू आपको क्या लगता है कि मतलब एरिका की नज़र में कौन चोरियां चली गांव का खिताब जीतने के लायक है? मेरे अलावा कृष्णा 100% हैंड्स डाउन। जो लाइफस्टाइल से वो आती है और जो कंडीशंस में वो रह चुकी है अभी गांव में, ये वो, और जैसे उन्होंने अडाप्ट किया, इट्स क्रेजी। उन्होंने बहुत फियर्स ओवरकम भी किए हैं एंड आई थिंक कृष्णा, अगर मैं नहीं होती तो कृष्णा। ओके, लास्टली कृष्णा तो खतरों के खिलाड़ी का पार्ट रह चुकी है। अभी आपका रियलिटी शोज का खाता खुल गया है ना? बहुत सारे हैं रियलिटी शोज, तो एरिका को कौन सा एक ऐसा रियलिटी शो है जो आप करना जेन्युइनली पसंद करो? ऑनेस्टली मुझे सिर्फ लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो था ना चोरिया चली गाँव का, वो अलग था। अगर ऐसे कुछ अलग कॉन्सेप्ट का कुछ आएगा देन आई विल थिंक अबाउट इट, बट अभी तो एक ही हफ्ता, आई थिंक अभी मैं घर पहुंची हूँ। अभी रियलिटी शो के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, पर अगर नया कॉन्सेप्ट है लाइक दिस लाइफ चेंजिंग, तो फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।